ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं हम नगर निगम चुनाव के पहले चरण की, जिसको लेकर कोटा उत्तर में कल होने वाले मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां अंतिम प्रशिक्षण लेकर कॉमर्स कॉलेज परिसर से रवाना हो रही हैं। कोटा उत्तर निगम के 70 वार्ड में 555 मतदान केंद्र हो गए हैं, जहां 3,32,655 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी पूर्वक चुनाव कराने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। इसको लेकर क्या क्या सावधानी बरती जा रही है, इस बारे में हमारे संवाददाता शाकिर अली ने जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जवल राठौर से बातचीत की। मतदान दल रवाना होने लगे हैं। कोटा उत्तर में कल चुनाव है और अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, तैयारियां पूरी हो गई है, कल सुबह मतदान होगा। चुनाव निष्पक्ष और निडर होकर चुनाव की जो व्यवस्था है वो पूरी हो गई है। पार्टियां शीघ्र ही रवाना होने वाली है और प्रशासन चाक चौबंद है। एसपी साहब और पुलिस और पूरा प्रशासन हम पूरी व्यवस्था में लगे। सर, कोरोना के मद्देनजर कोरोना के मद्देनजर भी हमने पूरी व्यवस्था करी कि सैनिटाइजर, मास्क, ग्लोव इत्यादि की व्यवस्था करके किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और बड़े तरीके और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाएंगे। कुछ संवेदनशील और अति संवेदनशील भी मतदान किया। हमने संवेदनशील जहां ज्यादा सेंसिटिव लगा, पिछला अनुभव से उनको सेंसिटिव किया है, वह एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स 3+1 की अलग लगाई है। इसके अलावा हमने 35 मोबाइल पार्टियां लगाई है, 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट है, एरिया मजिस्ट्रेट्स हैं, पूरी व्यवस्था है। सर, ये ईवीएम जो है वो कहाँ आएंगी वापस, और उसके बाद ईवीएम वापस ईवीएम यहाँ की कॉमर्स कॉलेज की ईवीएम यहीं आएगी और मतगणना भी यहीं होगी। जहाँ से पार्टियां गई वहीं ईवीएम आएगी और वहीं मतगणना होगी। तो मतगणना भी जो है कॉमर्स कॉलेज परिसर में ही होगी और जिला कलेक्टर जो है वो लगातार इस प्रशिक्षण जो चल रहा है और जो मतदान की टोलियां जो रवाना हो रही है उस पर पूरी तरह से नजरें बनाए हुए हैं। लगातार प्रशिक्षण का दौर जारी है। 2 पारियों में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 555 मतदान केंद्र जो है कोटा में बनाए गए हैं। कोटा उत्तर के 70 वार्डों में कल मतदान होगा और सुबह से ही जो लोकतंत्र का उत्सव जो देखने को मिलेगा वो गजब का उत्सव देखने को मिलेगा, क्योंकि कोटा में जिस तरह से नगगाय चुनाव को लेकर के हलचल है, तेज है, मतदाताओं में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि मतदान का जो प्रतिशत होगा वो और सालों के मुकाबले इस साल उसमें बढ़ोतरी होगी। हालांकि कोरोना संक्रमण का दौर है, लेकिन उन सब के बावजूद जिस तरह से सियासी पार्टियों ने तैयारियां कर रखी है, निर्वाचन विभाग की टीम ने जो इंतजाम किए हैं, उससे यही अंदाज लगाया जा रहा है कि मतदान के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी और कल जो मतदान होगा उसके बाद कोटा दक्षिण के जो चुनाव है निगम के, उसके लिए 1 नवंबर को मतदान होगा और 3 तारीख को जो है नतीजे आ जाएंगे। जो ईवीएम में किस्मत कैद करेंगे मतदाता, वो किस्मत जो है उसका वो सब साफ हो जाएगा और ये साफ हो जाएगा कि कोटा के निगमों पर किसने कब्जा जमाया है। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। तो इधर जयपुर में भी नगर निगम चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज को लेकर कर मतदान होना है और आज पोलिंग पार्टियों का रवाना होना यहाँ से शुरू हो चुका है। इस समय हम लोग भवानी निकेतन जो ग्राउंड है वहाँ पे खड़े हैं। आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो है पूरी तैयारियों के साथ पोलिंग पार्टियों को यहाँ पर रवाना किया जा रहा है। सुबह इनको ट्रेनिंग दी गई थी और ट्रेनिंग देने के बाद अब इनको अलग अलग मतदान केंद्रों पर रवाना किया जा रहा है। करीबन 1581 मतदान केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ पे पोलिंग पार्टियाँ जारी है। हमारे साथ पुरुषोत्तम शर्मा है, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। उनसे जान लेते हैं कि किस तरह की तैयारी की गई है और कल कितनी एहतियात के बाद जो है वो यहाँ से पोलिंग पार्टी को रवाना किया जाएगा। सर, कितने मतदान केंद्र बनाए गए और आज किस तरह से व्यवस्था की गई, किस तरह से रवाना किया जा रहा है? देखिए, कुल 1581 मतदान केंद्र जयपुर हेरिटेज के लिए हैं, जो जिसके लिए आज मतदान कर्मी रवाना होंगे। लगभग 9,32,000 हमारे मतदाता हैं और 2 पारियों में रवाना होंगे, 7 बजे और 11 बजे। तो 7 बजे वाली पार्टियाँ हैं वो रवाना हम कर चुके हैं। 11 बजे वाली जो पार्टी आएगी उसको लगभग 1 से 2 के बीच में हम रवाना कर देंगे। सर, सबसे बड़ी चुनौती कोविड को लेकर है, उसकी गाइडलाइन की किस तरह से पालना यहाँ पर करवाई जा रही है? आयोग ने विस्तृत निर्देश दिए हैं इस मामले में। प्रत्येक चरण पे चाहे नाम निर्देशन हो, चाहे मतदान दल की रवानगी हो, चाहे मतदान दिवस हो, चाहे मतदान का संग्रहण हो, ईवीएम का संग्रहण हो या मतगणना हो, इस पर डिटेल उन्होंने गाइडलाइन दी है और उसके हिसाब से हम पालना कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रशिक्षण भी बहुत छोटे छोटे टेंटों में हमारे द्वारा अधिकतम 100 व्यक्तियों को एक टेंट में रख के प्रशिक्षण दिया गया है। तो हर स्तर पर हम इसकी पालना सुनिश्चित कर रहे हैं। मतदान केंद्रों की भी क्या संख्या बढ़ाई गई है सर पहले की तुलना में, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन? बिल्कुल, मतदान दलों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है और 1 घंटे का समय बढ़ा दिया है मतदान का भी। पहले से 8 से और 5 होता था, तो अब 7:30 से 5:30 तक मतदान होगा और
किसी भी मतदान केंद्र पर 850 से अधिक मतदाता नहीं है। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। बढ़ते आगे, मारवाड़ के जलाशय आजकल गुलजार हैं उन विदेशी मेहमानों से जो 7 समंदर पार कर यहां के जलाशयों की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जैसलमेर की कुदरती फिजा में आजकल वो कलरव है जो मन को छू रहा है और दिल को खूब सुकून दे रहा है। जो जलाशय कल तक मेहमानों का इंतजार कर रहे थे वो आजकल 7 समंदर पार से आए मेहमानों से गुलजार है। सुबह से इन जलाशयों में देशी विदेशी पक्षियों की चहचहाट सुनाई देने लगती है। दिल बरबस कह उठता है इन परिंदों का दीदार करूं तो चलूं। हजारों मील का सफर तय कर डेमोइसेल क्रेन ने मारवाड़ में डेरा डालना शुरू कर दिया है। सर्द मौसम के साथ ही इन पंक्षियों ने जलाशयों की सुंदरता को चार चांद लगा दिए हैं। जहां लोग इन विदेशी मेहमानों के आने से खुश हैं, वहीं पक्षी विशेषज्ञ भी इनकी गजब की टाइमिंग के कायल हैं। शीतकालीन प्रवास के लिए कुरजा पक्षी का आगमन शुरू हो गया है। इस बार कोरोना के चलते पर्यावरण का संतुलन ठीक रहा है, जिससे इस बार बड़ी तादाद में कुरजा पक्षी ने जैसलमेर की ओर रुख किया है। पक्षी प्रेमियों के लिए यह शुभ संदेश है। कुदरत ने इन पंक्षियों को कुछ विशेष क्षमता प्रदान की है, जिसके बल पर ये कूजरा सवेरिया मौसम में शुरू होने वाले बदलाव को पहले से जान लेती है कि अब मौसम बदलने वाला है और बगैर किसी जीपीएस की मदद से ये पक्षी करीब 6000 किलोमीटर का सफर तय कर मारवाड़ पहुंच जाती है। कुरजा यहाँ के परिवेश में इतना घुल मिल गया है कि इस पर कई लोकगीत भी बन चुके हैं। सिकंदर शेख, जैसलमेर, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।